साथियों, हमने यूपी हायर की जो लाइव बैच हमारी चल रही है उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दिए थे जो चीफ की दावत कहानी से संबंधित थे कि इस कहानी से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो उनके आंसर की अगर आप देखें तो मिला सकते हैं आप लोग कि पहला प्रश्न था चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भीष्म साहनी इस कहानी के लेखक हैं चीफ की दावत। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखें कि चीफ की दावत कहानी मुख्यतः किस पर व्यंग करती है। तो ऑप्शन में है ग्रामीण संस्कृति, मध्यम वर्गीय संस्कृति का दिखावा, धार्मिक आडंबर, राजनीतिक भ्रष्टाचार। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मध्यम वर्गीय दिखावा। जो मध्यम वर्गीय वर्गों में दिखावा है, दिखावे की एक प्रवृत्ति है, वो इस पूरी कहानी में दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न था कहानी का मुख्य पात्र कौन है। इसमें हरिनाथ, श्यामनाथ, रमेश, सुरेश। तो इसका जो सही उत्तर था वो था श्यामनाथ। श्यामनाथ और उसकी बूढ़ी माँ के ऊपर ये पूरी कहानी केंद्रित है भीष्म साहनी जी की। अगला प्रश्न है श्यामनाथ किस पद पर कार्यरत रहता है। शिक्षक, क्लर्क या सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार। तो पत्रकार, व्यापारी या शिक्षक वो नहीं रहता, वो एक क्लर्क या सरकारी कर्मचारी है जो कि अपने ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके मातहत रहता है। अगला प्रश्न है इसमें कि श्यामनाथ अपने चीफ को घर क्यों बुलाता है। जो चीफ यानी मुख्य जो उसका बॉस होता है, जो उसकी कंपनी का या उसके कार्यस्थल का, उसे क्यों बुलाता है। तो ऑप्शन है सम्मान पाने के लिए, पदोन्नति की आशा में, मित्रता के कारण। तो इसका जो सही उत्तर वह है पदोन्नति की आशा में। तो जो मध्यम वर्गीय दिखावे की प्रवृत्ति है वो हमने ऊपर प्रश्न में बात की, वो अपनी पदोन्नति की आशा में अपने घर पे उसे इनवाइट करता है, उसे खाने पर इनवाइट करता है और उसमें ही अपनी माँ को वो छिपाने की कोशिश करता है कि कहीं जो चीफ है वो उसकी माँ को देख न ले, जिससे उसकी इंसल्ट हो। ठीक है, अगला प्रश्न था कि दावत के समय श्यामनाथ अपनी माँ के बारे में क्या सोचता है। ऑप्शन, वह उन्हें सम्मान देता है, वह उन्हें मेहमानों से मिलवाना चाहता है, वह उन्हें छिपाना चाहता है, वह उन्हें बाहर भेज देता है। तो ध्यान रखेंगे अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को श्यामनाथ छिपाना चाहता है कि कहीं चीफ देखे ना, कि जिससे उसे लगे कि ये बहुत पिछड़े लोग हैं, बहुत पुराने परंपरा के लोग हैं। क्योंकि माँ जिस तरह से वो परंपरागत रूप में भारतीय नारी के रूप में है, उसे लगता है कि हमारे मध्यम वर्गीय दिखावे की संस्कृति के अनुकूल नहीं है, तो जिससे उसकी पदोन्नति रुक सकती है। ऐसी बातें उसमें पूरी कहानी में आपको दिखाई पड़ेंगी। अगला प्रश्न, श्यामनाथ अपनी माँ को क्यों छिपाना चाहता है। वह बीमार है, वह शिक्षित और देहाती लगती है, वह क्रोधी है, वह गरीब है। तो ध्यान रखेंगे वही बात है कि वह अशिक्षित और देहाती लगती है, भारतीय ग्रामीण परिवेश की एक स्त्री लगती है, तो इस वजह से वो छिपाना चाहता है ताकि उसका चीफ उसे देख न पाए। श्यामनाथ की माँ का स्वभाव कैसा रहता है इस कहानी में। ऑप्शन में स्वार्थी, सरल और स्नेहमयी, कठोर और चालाक। तो ध्यान रखेंगे सरल और स्नेहमयी प्रवृत्ति की रहती है श्यामनाथ की माँ। अगला प्रश्न है फुलकारी किसकी बनाई हुई होती है। ऑप्शन में श्यामनाथ की पत्नी, नौकरानी, श्यामनाथ की माँ, बाजार से खरीदी गई। तो फुलकारी एक है जो हाथ की कलाकारी है, जो श्यामनाथ की माँ करती है, उन्होंने बनाया हुआ है, तो इसलिए श्यामनाथ की माँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फुलकारी किस राज्य की पारंपरिक कढ़ाई की कला है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर है वह है पंजाब। पारंपरिक कढ़ाई की कला है जो हाथ से की जाती है फुलकारी, और ये पंजाब से जुड़ी हुई है, ध्यान रखेंगे इसको। 11वां प्रश्न था चीफ को फुलकारी देखकर कैसा लगता है। चीफ को फुलकारी देखकर कैसा लगता है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन में है वह नाराज़ हो जाता है, वह उसे बहुत पसंद आती है, वह अनदेखा कर देता है, वह मजाक उड़ाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उसे पसंद आती है। चीफ बहुत खुश होता है, जो बात वो छिपाता है श्यामनाथ की अपनी माँ को घर के सबसे कोने कबाड़ वाले कमरे में कर देता है कि चीफ देखने न पाए, नहीं तो कहीं ऐसा न हो उसे पिछड़ा हुआ बहुत अलग प्रवृत्ति का मान करके उसकी पदोन्नति न हो। लेकिन चीफ जब फुलकारी देखता है श्यामनाथ की माँ के हाथ का बना हुआ तो वो उसे बहुत पसंद आती है और वो पूछता है कि किसने बनाया हुआ है। चीफ फुलकारी देखकर क्या इच्छा प्रकट करता है, उसे खरीदने की, वैसे ही बनवाने की, उसे उपहार में लेने की, उसे संग्रहालय में रखने की। तो इसका जो सही उत्तर है वह है वैसे ही अपने लिए बनवाने की इच्छा प्रकट करता है। बहुत खुश होता है चीफ माँ के हाथ की बने हुए उस फुलकारी को देख के। अगला प्रश्न है चीफ की प्रतिक्रिया के बाद श्यामनाथ का व्यवहार कैसा हो जाता है। ऑप्शन में वह माँ को डांटता है, वह माँ को महत्व देने लगता है, वह घर छोड़ देता है, वह चीफ से नाराज हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर है वह माँ को महत्व देने लगता है। उसे लगता है कि जिस चीज़ को मैं छिपा रहा था वह इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी सम्मान योग्य है और मैं उसे छिपा रहा हूँ, तो वह जो है माँ को अपने महत्व देने लगता है।
अगला प्रश्न है, कहानी में श्यामनाथ की मानसिकता किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन में है निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग। तो हमने पहले ही बात किया, मध्यम वर्गीय दिखावे की संस्कृति से, मध्यम वर्गीय जीवन शैली से आतंकित प्रभावित पूरी तरह से श्यामनाथ का जीवन है, जो अपनी माँ का भी सम्मान करना नहीं जानता। चलिए अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी किस विधा की रचना है? तो ये तो इससे स्पष्ट ही है कि ये कहानी विधा की रचना है, भीष्म साहनी ने लिखी हुई है, मध्यम वर्गीय जीवन शैली पर आधारित ये कहानी है। कहानी का व्यंग मुख्यतः किस पर है? पारंपरिक संस्कृति पर, आधुनिकता पर, पदलोलुपता और दिखावा पर, ग्रामीण जीवन पर। तो इसका जो सही उत्तर है आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर है पदलोलुपता और दिखावा पर। पदलोलुप होने के कारण वह ऐसा करता है कि अपनी माँ तक को सम्मान नहीं देता और चीफ की दावत में पूरी तरह से लगा रहता है। श्यामनाथ अपनी माँ से क्या काम करवाना चाहता है? तो श्यामनाथ क्या करवाना चाहता है अपनी माँ से? तो देखेंगे इसमें ऑप्शन खाना बनवाना, मेहमानों की सेवा करवाना, फुलकारी बनवाना, गीत गवाना। तो सही उत्तर है फुलकारी बनवाना। जब चीफ कहता है कि किसने बनाया उसे भी चाहिए इस तरह का, तो वो फिर माँ से फुलकारी बनवाना चाहता है। कहानी का वातावरण मुख्यतः कहाँ है, कहाँ का है? ऑप्शन ग्रामीण, महानगरीय, शहरी, ऐतिहासिक, पौराणिक। तो इसका जो सही उत्तर था वह है महानगरीय या शहरी जीवन का, जो मध्यम वर्गीय जीवन स्तर की कहानियाँ हैं, जिसमें मानसिकता पूरी तरह से ग्रसित है दिखावे की संस्कृति से। श्यामनाथ की माँ किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन में आधुनिक पीढ़ी, परंपरागत भारतीय पीढ़ी, क्रांतिकारी पीढ़ी। तो वो जो श्यामनाथ की माँ रहती हैं वो परंपरागत भारतीय पीढ़ी की महिला रहती हैं, जिसके कारण श्यामनाथ उन्हें बहुत पिछड़ा हुआ समझता है और उन्हें अपने चीफ के आगमन पर छिपा देना चाहता है। अंतिम प्रश्न था, चीफ की दावत कहानी का केंद्रीय संदेश क्या था? ऑप्शन में धन का महत्व, पद का महत्व, दिखावे की मानसिकता पर व्यंग, शिक्षा का महत्व। तो इसका जो सही उत्तर वह है दिखावे की मानसिकता पर व्यंग किया है इस कहानी ने, कि जिस प्रवृत्ति से पोषित होकर के उसने अपनी माँ का अपमान किया, अपनी माँ को छिपाना चाहा, कबाड़ के कमरे में रखा, उन्हें तकलीफ़ दिया, उसी माँ के बनाए हुए फुलकारी उस चीफ को पसंद आती है और उसकी उन्नति के रास्ते में एक बड़ा पायदान बनती है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने माता पिता, अपने परिवार संस्कृति, ग्रामीण संस्कृतियों का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए और उसे छिपाने या उसे शर्म करने की कोई बात नहीं होती। तो ये पूरी इस कहानी में आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो साथियों, इस तरह से इन सारे प्रश्नों को लेकर के हमने आपको ये प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, जिसे आप लोगों ने हल किया होगा, लेकिन इसके जो सही उत्तर हैं वो इस पूरी वीडियो में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा और जो आपके लिए उपयोगी लगे उसे एक जगह नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद, फिर एक नए टेस्ट सीरीज़ में मिलेंगे।